हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस मिनी टेस्ट में हम लोग 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपकी स्कोरिंग 21 आती है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है अच्छे खासे लेवल के रखे गए हैं। कल हम लोगों ने 20 प्रश्नों का टेस्ट लिया था, जिसका टारगेट 16 क्वेश्चन रखा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही 3 मॉक टेस्ट जो है हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और उस प्ले लिस्ट का नाम है मॉक टेस्ट। तो वहाँ पे जाके आप दूसरे टेस्ट को भी लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपको जो स्कोरिंग आती है उसको ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? तो 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की, तब मदन मोहन मालवीय जो हैं ये नाराज होकर के कांग्रेस से अलग कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसकी खेती का प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू, आलू और मक्का, इन तीनों की खेती की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे ई की जगह पर डी हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न है, संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो संसद की स्थायी समिति बनाई जाती है, इसमें 31 सदस्य शामिल होते हैं। 21 जो है वो लोकसभा से चुन के आते हैं, और 10 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो 21 और 10 31 होते हैं। चौथा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा की प्रयोग किया गया है। अगर लिपि की बात की जाए तो लिपि उसमें ब्राह्मी, आर्मेइक, खरोष्टी और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। पांचवा है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत की रैंकिंग क्या है? तो सबसे पहले यह जो रैंकिंग है वह IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत की रैंकिंग 43 है 2020 के डेटा के अनुसार, और सिंगापुर को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए छठा प्रश्न है, युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है? तो युकाटन स्ट्रेट जो है यह मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है, कौटिल्य ने राज्य के कितने आवश्यक तत्व माने हैं? तो कौटिल्य ने राज्य के 7 आवश्यक तत्वों को माना है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। ये थे स्वामी अर्थात राजा, अमात्य राज्य क्षेत्र, दुर्ग, कोष, सैन्य और मित्र। ठीक है, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये सब ये मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से तो ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? तो कोसी नदी जो है गंगा में दक्षिण से नहीं बल्कि उत्तर से आकर प्रवेश करती है। ठीक है, और शेष जो नदियां सोन, पुनपुन, क्यूल और कर्मनाशा, ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए जरा। चलिए 10वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य जो है महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका नाम अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। 11वां प्रश्न है, यहाँ पे भी 10 ही हो गया है। चलिए 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? ठीक है, तो ये फ्लूओरस्पार, जिप्सम और फास्फोराइट, ये जिप्सम के कैल्शियम के अयस्क हैं, लेकिन जो एप्सम साल्ट है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ए, बी और सी ये तीनों के तीनों जो हैं कैल्शियम के ही अयस्क हैं। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो जिला कौन है? बिहार का गोपालगंज, जहां पे पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं 1021 हैं। 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है? ठीक है, तो फाहियान का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और उस टाइम तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी नहीं हुआ था।
13वां है बिहार विधानसभा में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 38 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है और 2 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां है इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। तो 2030 तक जो है इसरो के द्वारा खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया जाएगा अंतरिक्ष में। 16वां है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर यहाँ पे छूट गया है, तो जम्मू कश्मीर में कितनी आधिकारिक भाषा को मंजूरी प्रदान की है। तो 5 आधिकारिक भाषा हो गई हैं अब जम्मू कश्मीर की, ये हैं हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू। 17वां है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह पुस्तक जो है RC दत्त के द्वारा लिखा गया है, बाकी सब जो है यह दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है। ठीक है, जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। 18वां है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो नागालैंड और मणिपुर इन दोनों की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। बांग्लादेश से जो पड़ोसी राज्य है भारत के, इनकी बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, तो नागालैंड और मणिपुर नहीं हो जाएगा। 19वां प्रश्न है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। द्वितीय की बात की जाए तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। 20वां है मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को क्या कहा जाता था। तो सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दुर्गपाल जो दुर्ग का रक्षक होता था उसे कहा जाता था, दंडपाल जो सेना का सामान एकत्रित करता था उसे कहा जाता था, और देवारिक जो राजकीय द्वार का रक्षक होता था उसे कहा जाता था। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पथरी जो है वो किसके पाचन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो पथरी अगर गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में हो जाता है तो यह वसा के यानी फैट के पाचन को प्रभावित करता है। लीवर जो है वो पित्त को सिक्रेट करता है, स्रावित करता है, और यह पित्त जो आके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है यानी पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर पित्ताशय में पथरी हो जाता है तो यह जो है फैट को पचाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है। 22वां है सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो कुबड़ वाले सांड की आकृति की मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 23वां है निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो टाइटेनियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो गया है। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड कहाँ से था, मोहनजोदड़ो से था। चलिए स्किप करते हैं। 24वें प्रश्न में आते हैं द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह एक्स RBI गवर्नर रघुराम जी राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक का नाम है द थर्ड पिलर। 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है इनर्शिया यानी जड़त्व का माप है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 25 प्रश्नों का एक मिनी टेस्ट समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की जो बेल घंटी उसको ऑन कर ले, ताकि जो अगला टेस्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।